जो वचन यहोवा की ओर से यिर्मयाह के पास पहुंचा वह यह है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और यह वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों में प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और कामों को सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसने रहने दूंगा। तुम लोग यह कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर है। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथों और विधवा और पर अंधेर ना करो, इन स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया है युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवताओं के पीछे धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या यह उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर यह कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या यह भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं यह देखा है, यहोवा की यह वाणी है। मेरा जो स्थान सीलो में है, जहाँ मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया, वह जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उनकी क्या दशा कर दी है। अब यहोवा की यह वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुमने नहीं बोला। इसलिए यह भवन जो तुम्हारा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और उस स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, उसकी दशा में सीलो की सी कर दूंगा। जैसे मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे अप्रेमियों को और अपने सामने से दूर कर दिया, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। इस प्रजा के लिए तुम प्रार्थना मत कर, ना इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से पुकार, ना मुझसे विनती कर, क्योंकि वे तेरी नहीं सुनेंगे। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों पर क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंदती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दें। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझी को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही काम अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर स्याही छाए? अतः प्रभु यहोवा ने यूं कहा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में है, वे मेरे कोप की आग भड़काने पर है। वह नित्य जलती रहेगी और कभी ना बुझेगी। सेनाओं के यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के लिए कुछ आज्ञा ना दी थी, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचनों को माने। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियां और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहें और पीछे हट गए, पर आगे ना बढ़ें। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकाले, उस दिन से आज तक मैं तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, ना अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया
और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की। तू सब बातें उनसे कहेगा पर वे तेरी ना सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा पर वे ना बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, यह वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई। अपने बाल मुंडवाकर फेंक दो, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। यहोवा की यह वाणी है। इसका कारण यह है कि यहूदियों ने यह वह काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध किया है। और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिनकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वह कभी आया। यहोवा की यह वाणी है। इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वह तराई फिर ना तो लोपेत की और ना हित्रोम वासियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी। और तोपेत में इतनी कब्रें होंगी और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगे और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूँगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में ना तो हर्ष और न आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दूल्हे और न दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। यहोवा की यह वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हकीमों, याजकों और भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकाल कर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं, उन्हीं के पीछे चलते हैं और उन्हीं के पास जाया करते हैं और उन्हीं को दंडवत करते हैं। और वे इकट्ठी की जाएंगी, ना कब्र में रखी जाएंगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तू उनसे यह भी कहना, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट कर नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी सदा दूर ही दूर भटके जाते हैं? ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया। जैसे घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगभग भी अपने नियत समय को जानता है और पंडुक्की, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उनमें सरस्तियों ने उनका झूठा वितरण लिखकर उनको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है। उनमें बुद्धि कहाँ रही? इस कारण मैं उनको, स्त्री को, दूसरे पुरुष को, उनके खेत दूसरे अधिकारी को वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया है, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए हैं? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए हैं। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब लोग नीचे गिरें तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा
तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा की यही वचन है। यहोवा की यह भी वाणी है, मैंने सबों का अंत कर दूंगा। ना तो उनकी दाख लता में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे, और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है वह उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा रखते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़े के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठता है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उनमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसा सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र ना चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। हाय हाय, इन शोक की दशा में मुझे शांति कहाँ से मिलेगी? मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश में सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं है? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूर्तों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है? कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख में से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूब गया। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि है तो मेरे लोगों के घाव क्यों चंगे नहीं हुए? भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मरे हुए लोगों के लिए रोता रहता। भला होता कि मुझे जंगल में बटोहियों का कोई ठिकाना मिलता, कि मैं अपने लोगों को छोड़कर वहीं चला जाता, क्योंकि वे सब व्यभिचारी हैं, वे सब विश्वासघातियों का समाज हैं। अपनी अपनी जीभ को वे धनुष के समान झूठ बोलने के लिए तैयार करते हैं, और वे बलवंत तो हो गए परंतु सच्चाई के लिए नहीं। वे बुराई पर बुराई बढ़ते जाते हैं, और वे मुझको जानते ही नहीं। यहोवा की यही वाणी है। अपने अपने सगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा ना रखो, क्योंकि सब भाई निश्चय अडंगा मारेंगे, और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। वे एक दूसरे को ठगेंगे और सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठ ही बोलना सीखा है और कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा विश्वास छल के बीच है, छल ही के कारण वे मेरा ज्ञान नहीं चाहते। यहोवा की यही वाणी है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देख, मैं उनको तपाकर परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ। उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? यहोवा की यही वाणी है। क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? मैं पहाड़ों के लिए रो उठूंगा और शोक का गीत गाऊंगा, और जंगल की चराइयों के लिए विलाप का गीत गाऊंगा, क्योंकि वे ऐसे जल गए हैं कि कोई उनमें से होकर नहीं चलता, और उनमें पशुओं का शब्द भी सुनाई नहीं पड़ता। पशु पक्षी सब भाग गए। यरूशलेम को खंडहर बनाकर गीदड़ों का स्थान बनाया, और यहूदे के नगरों का ऐसा उजाड़ दूंगा कि उनमें कोई ना बसेगा। जो बुद्धिमान पुरुष हो वह इसका भेद समझ ले, और जिसने यहोवा के मुख से इसका कारण सुना हो वह बता दे। देश का नाश क्यों हुआ? क्यों वह जंगल के समान ऐसा जल गया कि उसमें से होकर कोई नहीं चलता,
और यहोवा ने कहा, क्योंकि उन्होंने मेरी व्यवस्था को जो मैंने उनके आगे रखी थी छोड़ दिया और ना मेरी बातें मानी और ना उसके अनुसार चले, वरन वे अपने हठ पर बाल नामक देवताओं के पीछे चले, जैसे उनके पुरखाओं ने उनको सिखाया। इस कारण सेनाओं का यहोवा इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है, सुन, मैं अपनी इस प्रजा को कड़वी वस्तु दिखाऊंगा और विष पिलाऊंगा। मैं उन लोगों को ऐसी जातियों में तितिर बितिर करूंगा जिन्हें ना तो वे उनके पुरखाओं जानते थे और ना जब तक उनका अंत ना हो जाए तब तक मेरी ओर से तलवार उनके पीछे पड़ी रहेगी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सोचो और विलाप करने वालों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे फुर्ती करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाएं कि हमारी आंखों से आंसू बह चले और हमारी पलकें जल बहाएं। सिय्योन से शोक का यह गीत सुनाई पड़ता है, हम कैसे नष्ट हो गए, हम क्यों लज्जा में पड़ गए हैं, क्योंकि हमको अपना देश छोड़ना पड़ा और हमारे घर गिरा दिए गए। इसलिए हे स्त्री, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी यह आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौक में जवानों को मिटा दे। तू कह, यहोवा यूं कहता है, मनुष्यों के शव ऐसे पड़े रहेंगे जैसे खाद खेत के ऊपर और पुलियां काटने वालों के पीछे पड़ी रहती है और उनका कोई उठाने वाला ना होगा। यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धिमान पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर ना घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा और न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखो, यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनका खतना हुआ हो उनको खतना रहित के समान दंड दूंगा, अर्थात मिस्रियों, यहूदियों, एदोमियों, अमोनियों, मोआबियों को और उन रेगिस्तान के निवासियों को जो अपने गाल के बालों को मुड़ा डालते हैं, क्योंकि ये सब जातियां तो खतना रहित है और इज़राइल का सारा घराना भी मन में खतना रहित है। यहोवा यूं कहता है, हे इज़राइल के घराने, जो वचन यहोवा तुमसे कहता है उसे सुनो। अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उसके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उनसे विस्मित होते हैं, क्योंकि देशों के लोगों की रीतियां तो निकम्मी हैं। मूरत तो वन में से किसी का काटा हुआ काठ है, जिसे कारीगर ने बसूले से बनाया। लोग उसको सोने चांदी से सजाते और हथौड़े से कील ठोक ठोक कर दृढ़ करते हैं कि वह हिल डुल ना सके। वे ककड़ी के खेत में खड़े हुए पुतले के समान हैं, पर वे बोल नहीं सकती, उन्हें उठाया फिरना पड़ता है क्योंकि वे चल नहीं सकती। उनसे मत डरो, क्योंकि ना वो कुछ बुरा कर सकती हैं और ना कुछ भला। हे यहोवा, तेरे समान कोई तुल्य नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम से बड़ा है। हे सब जातियों के राजा, तुझसे कौन डरेगा, क्योंकि यह तेरे योग्य है। अन्य जातियों के सारे बुद्धिमानों में और उनके सारे राज्यों में तेरे समान कोई नहीं, परंतु वे पशु सरीखे निरे मूर्ख हैं। मूर्तियों से क्या शिक्षा, वे तो काट ही हैं। पत्थर बनाई हुई चांदी तरशीश से लाई जाती है और उफपाज से सोना, वे कारीगर और सुनार के हाथों की कारीगरी है। उनके पहरावे नीले और बैगनी रंग के वस्त्र में हैं। उनमें जो कुछ है वह निपुण कारीगरी की कारीगरी है। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती और उस जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, हे देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया,
वे पृथ्वी के ऊपर से आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी सामर्थ्य से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया। जब वह बोलता है तब आकाश में जल का बड़ा शब्द होता है और पृथ्वी की छोर से वह कुहरे को उठाता है। वह वर्षा के लिए बिजली चमकाता और अपने भंडार में से पवन चलाता है। सब मनुष्य पशु सरीखे ज्ञान रहित हैं। अपनी खोदी हुई मूर्तों के कारण सब सुनारों की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी हैं और उनमें सांस ही नहीं है। वे व्यर्थ और ठट्ठे ही के योग्य हैं। जब उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगे, परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वे तो सबका सृजनहार है और इज़राइल उसके निज भाग का गोत्र है। सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी गहरी भूमि पर से उठ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गुफान में रख कर फेंक दूंगा और उन्हें ऐसे ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। मुझ पर हाय, मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। मेरा तंबू लूटा गया और सब रस्सियां टूट गईं। मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए और नहीं हैं। अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को ताने और मेरी कनातें खड़ी करे, क्योंकि चारवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। इसी कारण ये बुद्धि से नहीं चलते और उनकी सब भेड़ें तितर बितर हो गईं। सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वह आ रहा है। उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गिद्धों का स्थान बना दे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं। मनुष्य चलता तो है, परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। हे यहोवा, मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से, क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जो जाति तुझे नहीं जानती है, जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उंडेल, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। इस वाचा के वचन सुनो और यहूदा के पुरुषों और यरूशलेम के रहने वालों से कहो, उनसे कहो, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो इस वाचा के वचन ना माने, जिसे मैंने तुम्हारे पुरखाओं के साथ लोहे की भट्टी अर्थात मिस्र देश में से निकालने के समय यह कह के बांधी थी, मेरी सुनो और जितनी आज्ञाएं मैं तुमको देता हूँ उन सबों को पालन करो। इससे तुम मेरी प्रजा ठहरोगे और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। और जो शपथ मैंने तुम्हारे पितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती हैं उसे मैं तुमको दूंगा, उसे पूरी करूंगा। और देखो वह पूरी हुई। यह सुनकर मैंने कहा, हे यहोवा, ऐसा ही हो। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये सब वचन यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में प्रचार करके कह, इस वाचा के वचन सुनो और उसके अनुसार चलो, क्योंकि जिस समय से मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र देश से छुड़ा ले आया, तब से आज के दिन तक उनको दृढ़ता से चिताता आया हूँ, मेरी बात सुनो। परंतु उन्होंने ना सुनी और ना मेरी बातों पर कान लगाया, किंतु अपने अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहें। इसलिए मैंने उनके विषय यह वाचा बांधी कि सब बातों को पूर्ण किया है, जिसके मानने की मैंने उन्हें आज्ञा दी थी, और उन्होंने ना मानी। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों में विद्रोह पाया गया है, जैसे इनके पुरखा और मेरे
वचन सुनने से इनकार करते थे, वैसे ही ये भी उनके अधर्मों का अनुसरण करके दूसरे देवताओं के पीछे चलते और उनकी उपासना करते हैं। इज़राइल और यहूदा के घराने ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया है। इसलिए यहोवा यूँ कहता है, मैं इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिससे ये बच ना सकेंगे, और चाहे ये मेरी दुहाई दें तो भी मैं इनकी ना सुनूंगा। उस समय यरूशलेम और यहूदा के नगरों के निवासी उन देवताओं की दुहाई देंगे जिनके लिए वे धूप जलाते हैं, परंतु वे उनकी विपत्ति के समय उनको कभी ना बचा सकेगा। हे यहूदा, जितने तेरे नगर हैं उतने ही तेरे देवता भी हैं, और यरूशलेम के निवासियों ने हर एक सड़क में उस लज्जापूर्ण बाल की वेदी बनाकर उसके लिए धूप जलाया है। इसलिए तू मेरी इस प्रजा के लिए प्रार्थना ना कर, ना कोई इन लोगों के लिए ऊंचे स्वर से विनती करे, क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दुहाई देंगे तब मैं उनकी ना सुनूंगा। मेरी प्रिय को मेरे घर में क्या काम है? उसके तो बहुत के साथ कुकर्म किया और तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही। जब तू बुराई करता तब प्रसन्न होती है। यहोवा ने तुझको हरा मनोहर सुंदर फलवान जैतून तो कहा था, परंतु उसने बड़े हुल्लड़ के शब्द होते ही उसमें आग लगाई और उसकी डालियां तोड़ डाली गईं। सेनाओं का यहोवा जिसने मुझे लगाया, उसने तुझ पर विपत्ति डालने के लिए कहा। इस कारण इज़राइल और यहूदा के घरानों की एक बुराई है कि उन्होंने मुझे रिस दिलाने के लिए बाल की निर्मित धूप जलाया। यहोवा ने मुझे बताया और यह बात मुझे मालूम हो गई, क्योंकि यहोवा ही ने उसकी युक्तियाँ मुझ पर प्रकट की हैं। मैं तो वध होने वाले भेड़ के बच्चों के समान अनजान था। मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियाँ यह कहकर करते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उजाड़ दें और जीवित के बीच में से काट डालें, तब इसका नाम तक फिर ना स्मरण रहे। परंतु अब हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मी न्यायी, हे अंतकरण की बातों के ज्ञाता, तू उनसे बलवा ले और मुझे दिखा, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे हाथ में छोड़ दिया है। इसलिए यहोवा ने मुझसे कहा, अनातोत के लोग जो तेरे प्राण के खोजी हैं और यह कहते हैं कि तू यहोवा का नाम लेकर भविष्यवाणी ना कर, नहीं तो हमारे हाथों से मरेगा। इसलिए सेनाओं का यहोवा उनके विषय यूँ कहता है, मैं उनको दंड दूंगा, उनके जवान तलवार से और उनके लड़के लड़कियां भूखे मरेंगे और उनमें से कोई भी ना बचेगा। मैं अनातोत के लोगों पर यह विपत्ति डालूंगा, उनके दंड का दिन आने वाला है। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्ट की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूँ। जैसे भेड़ बकरियाँ घात होने के लिए झुंड में से निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। कब तक देश विलाप करता रहेगा और सारे मैदान की घास सूखी रहेगी? देश के निवासियों की बुराई के कारण पशु पक्षी सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने कहा, वह हमारे अंत को देखेगा। तू क्यों प्यादों ही से संग दौड़ कर थक गया, तो घोड़ों के संग कैसी बराबरी कर सकेगा? और यद्यपि तू शांत के इस देश में निडर है, परंतु यरदन के आसपास के घने जंगल में तू क्या करेगा? क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है। वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे
तुझसे मीठी बातें कहें तो भी उनकी प्रतीति ना करना। मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपना निज भाग मैंने त्याग दिया है। मैंने अपनी प्राण प्रिया को शत्रुओं के वश में कर दिया, क्योंकि मेरा निज भाग मेरे देखने में वन के सिंह के समान हो गया है, मेरे विरुद्ध गर्जा है, इस कारण मैंने उससे बैर किया है। क्या मेरा निज भाग मेरी दृष्टि में चित वाले शिकारी पक्षी के समान नहीं है? क्या शिकारी पक्षी चारों ओर से उसे घेरे हुए हैं? जाओ, सब जंगली पशुओं को इकट्ठा करो, उनको लाओ कि खा जाएं। बहुत से चारवाहों ने मेरी दाख की बारी को बिगाड़ दिया है। उन्होंने मेरे भाग को लताड़ा वरन मेरे मनोहर भाग के खेत को नुकसान जंगल बना दिया है। उन्होंने उसको उजाड़ दिया, वह उजड़कर मेरे सामने विलाप कर रहा है। सारा देश उजड़ गया है तो भी कोई नहीं सोचता जंगल के सब मुंडे टीलों पर नाश करने वाले चढ़ आए, क्योंकि यहोवा की तलवार देश की एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक निगलती जाती है, किसी मनुष्य को शांति नहीं मिलती। उन्होंने गेहूं तो बोया परंतु कटीले पेड़ काटे, उन्होंने काटा तो उठाया परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ। यहोवा के क्रोध के भड़कने के कारण तुम अपने खेत की उपज के विषय में लज्जित हो। मेरे दुष्ट पड़ोसी उस भाग पर हाथ लगाते हैं जिसका भागी मैंने अपनी प्रजा इज़राइल को बनाया है। उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, मैं उनको अपनी भूमि में से उखाड़ डालूँगा और यहूदा के घराने को भी उनके बीच में से उखाड़ूँगा। उन्हें उखाड़ने के बाद मैं फिर उन पर दया करूँगा और उन में से हर एक को उसके निज भाग अब और भूमि में फिर से लगाऊँगा। यदि वे मेरी प्रजा की चाल सीख कर मेरे ही नाम की सौगंध, यहोवा के जीवन की सौगंध खाने लगें, जिस प्रकार से उन्होंने मेरी प्रजा के बीच उनका भी वंश बढ़ेगा, परंतु यदि वे ना माने तो मैं उन जाति को ऐसा उखाड़ूंगा कि वह फिर कभी ना पनपेगी। यहोवा की यही वाणी है।